कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी पर डालिए। आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगत जननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं, जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे। वो जलाधारी जो है ना, जिसमें पानी बहता है, उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी, बहू, पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो, वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सीओर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं कर। दिया रखना है दूर रखो। अगर आपको कोई वस्तु रखना है दूर रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना है चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर तगर छल, आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकू अबीर गुलाल आदि के वो चढ़ा रहे हैं चढ़ाओ। पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए, उसको दूर रखिए। जिसने चोरी करी है, शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी कथा सुन ली है, कथा सुनकर जहां ये प्राण त्याग रहा है वहां पर बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मरा है, इसलिए कैलाश जाएगा, ये कहीं नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश की ओर, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा, बेल के वृक्ष के नीचे, इसलिए ये कैलाश जाएगा। आज भी नियम है, कोई मरता है उसको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते लेकर जाते हैं। शमशान में जाने पर एक जगह पर उसको विश्राम दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते? इंदौर में देते हैं। एक जगह पर विश्राम दिया जाता है, अर्थी को उतारा जाता है, उतारा करा जाता है, यहाँ उतारो, यहाँ विश्राम दे दो। तो बच्चे पूछते हैं, पापा यहाँ पर ये दादाजी को क्यों उतारा, यहाँ बीच रास्ते में इनको क्यों रोका? तो कहा बेटा यहाँ उतारना पड़ता है। पर बच्चों को ये नहीं बता पाए कि यहाँ उतारा क्यों जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज नाम के ब्राह्मण के जहां प्राण छूटे थे वहां बेलपत्री का वृक्ष था। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है, शमशान में ले जाने से पहले कहीं पर बेलपत्री का अगर पेड़ होता था तो उसके नीचे थोड़ी देर अर्थी को रख दिया जाता था कि बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो ये जीवात्मा नरक नहीं भोगेगी, शंकर के धाम चली जाएगी, फिर ये सुख भोगने वाली, नरक नहीं, इसको सुख का अनुभव होगा।
इसको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे कई कई प्रसंग लोगों, बच्चों को आज तक नहीं मालूम कि ये होता क्यों। बस उतारा कर दो, बस उतार दो इसको, बस इसको नीचे सुला दो, अर्थी को यहां रख दो। पर क्यों रखते हैं, क्या कारण है अर्थी को रखने का? क्यों विश्राम दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? उसका भान होना चाहिए कि यहां बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस वृक्ष की छांव में जब अर्थी को रखा जाए तो वो जीवात्मा तर जाए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, कई लोग तो कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तो चली जाती है परमात्मा की ओर, फिर उसका लाभ क्या हुआ नीचे रखने का? गरुड़ पुराण कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, छूटने के बाद उस जीव आत्मा को 10 दिन तक घर की अटारी पर रखा जाता है। कितने दिन रखते हैं? 10 दिन घर की अटारी पर रखकर उस जीवात्मा को दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले रो रहे कि नहीं रो रहे, भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, तुझे याद कर रहे कि नहीं कर रहे। उस जीवात्मा को दिखाया जाता है। जब किसी के प्राण छूटते हैं वो जीवात्मा शमशान के विश्राम स्थल तक, कौन से स्थान तक? जहां अर्थी को उतारा गया है, उस स्थान तक घर से जीवात्मा वहां तक जाती है। विश्राम स्थल के बाद में शंकर भगवान उसको संभालते हैं, जीवात्मा वापिस उसकी अटारी पर आ जाती है। 10 दिन तक गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है। कितने दिन रहती है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद में जब जीवात्मा चली जाती है तब जाकर फिर लोग अपना अपना क्रम करते हैं। इसीलिए तो 10वें दिन वो कहते हैं ना, वो घाट पे जाके होता है। क्या होता है? घाटे का काम। घाटे का काम नहीं है, जो मरा उसको घाटा ज्यादा लगा, इसलिए उसको कहा घाटे का काम है। बेचारा इतना फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब छोड़ छुड़ा के चला गया। कितना घाटा लगा होगा, उसकी एफडी पूरी पड़ी की पड़ी रह गई, बैंक में जमा की जमा रह गया, और वो जीवात्मा चली गई, चली गई। सब पड़ा रह गया।